मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी का संगवान जी के क्वेश्चन चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम भारत के राष्ट्रीय उद्यान से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करेंगे जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है बिहार। वाल्मीकि बाघ अभयारण्य पश्चिम चंपारण बिहार में स्थित है। वाल्मीकि बाघ अभयारण्य भारत में हिमालय के तराई जंगलों की सबसे पूर्वी सीमा बनाता है और यह बिहार का एकमात्र बाघ अभयारण्य है। वाल्मीकि बाघ अभयारण्य उत्तर पश्चिमी बिहार के जिले में स्थित है। जिले का नाम दो शब्दों चंपा और अरण्य से लिया गया है, जिसका अर्थ है चंपा के पेड़। देश के गंगा के मैदानी इलाके भौगोलिक क्षेत्र में स्थित जंगल में भाबर और तराई भूभाग का संयोजन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्लेसर राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है पश्चिमी बंगाल। क्लेसर राष्ट्रीय उद्यान और क्लेसर वन्यजीव अभयारण्य ये भारत में हरियाणा राज्य के यमुनानगर जिले में संरक्षित क्षेत्र हैं। चंडीगढ़ से 122 किलोमीटर की दूरी पर दोनों हिमाचल प्रदेश में सिमलबारा नेशनल पार्क और उत्तराखंड में राजाजी नेशनल पार्क के लिए भी सन्निहित हैं। तेंदुए, पैंथर्स, हाथियों, लाल जंगल के फव्वारे और बर्ड वॉचिंग के लिए ग्लेशियर एक लोकप्रिय स्थल है। वन्यजीव जीप सफारी 3 पटरियों पर उपलब्ध है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है उत्तराखंड। नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष 1982 में की गई थी। यह उत्तरी भारत में उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी के शिखर के पास मौजूद है। यह राष्ट्रीय उद्यान 1988 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में उत्कीर्ण किया गया है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों का निवास है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में भारत नेपाल सीमा पर स्थित है। यह उप हिमालयी क्षेत्र में तराई बेल्ट के रूप में जाना जाता है। इसकी स्थापना 1 फरवरी 1977 को हुई थी। उत्तराखंड के गठन के बाद दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को राज्य का पहला राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। यह बड़ी संख्या में दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों का घर है, जिनमें बाघ, तेंदुआ, बिल्ली, काला भालू, गैंडा, हिस्पिड खरगोश, काले हिरण और भारतसिंगा शामिल है। इसमें नदी मोहना और सुहेली नदी लगती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बेतला राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है झारखंड। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड राज्य के लातेहार जिले के छोटा नागपुर पठार में स्थित है। इसे पहले एक अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया था। इसे 1973 में एक वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत टाइगर रिजर्व बनने वाला यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। इसे 1986 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। इस उद्यान में हाथी, जंगली सुअर, बाघ, पैंथर, तेंदुआ, गौर, सुस्ती भालू, सांभर, लघु भारतीय स्वेट, सियार, शाही आदि जानवरों का एक संरक्षित आवास है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है ओडिशा। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भारतीय राज्य उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभयारण्य है, जो 2750 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यह मयूरभंज हाथी अभयारण्य का हिस्सा है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान का नाम इस क्षेत्र में उगने वाले लाल रेशमी कपास के पेड़ों की प्रचुरता के कारण पड़ा है। यह भारत का 7वां सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इस उद्यान को बंगाल टाइगर, एशियाई हाथी, गौर और चौसिंगा के घर के रूप में जाना जाता है। साथ ही यहाँ जोरिंडा और बरेहीपानी फॉल्स जैसे खूबसूरत झरने भी हैं। भारत सरकार ने सिमलीपाल को 1994 में संरक्षित जैवमंडल घोषित किया। यह संरक्षित क्षेत्र 2009 में यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर नेटवर्क का हिस्सा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है पश्चिमी बंगाल।
इस उद्यान को 1973 में सुंदरवन टाइगर रिजर्व के रूप में नामित किया गया था। इसे वर्ष 1970 में वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था। इसे वर्ष 1984 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। सुंदरवन को 1987 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। इसे 2019 में रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है। यहाँ वन्य जीवों की प्रजातियाँ जैसे खारा जल मगरमच्छ, रॉयल बंगाल टाइगर, गोश छिपकली, गंगा डॉल्फिन और समुद्री कछुए ऑलिव रिडले पाए जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, घना राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है राजस्थान। यह राजस्थान के पूर्वी भाग भरतपुर जिले में स्थित है। केवलादेव कई प्रवासी पक्षियों को आकर्षित करता है जो इस क्षेत्र को अपना प्रजनन और सर्दियों का सहारा बनाते हैं। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर है और रामसर साइट भी है। साइबेरियन सारस उन दुर्लभ प्रजातियों में से एक है जिसे लगभग सदी के अंत तक यहाँ देखा गया था। बाघ विशेष रूप से समर्पित क्षेत्रों जैसे केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में पाए जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का वह राष्ट्रीय उद्यान है जो उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में स्थित है। यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था जिसे ब्रिटिश राज्य के दौरान 1936 में स्थापित किया गया था और संयुक्त प्रांत के गवर्नर के नाम पर इसका नाम हैली नेशनल पार्क रखा गया था, जिसमें यह तब स्थित था। स्वतंत्रता के ठीक बाद इसका नाम बदलकर रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान रखा गया, जो नाम नदी के नाम पर रखा गया, और 1956 में इसे फिर से कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के रूप में फिर से नाम दिया गया। यह उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर पहल के तहत आने वाला पहला पार्क था। हमारा अगला क्वेश्चन है, पेंच राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा जिलों में स्थित है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम प्राचीन नदी पेंच के नाम पर रखा गया है जो उद्यान से होकर बहती है। प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक रुडयार्ड किपलिंग द्वारा लिखी गई 1894 की प्रसिद्ध कहानी द जंगल बुक में भी इस उद्यान का उल्लेख है। 1965 में एक वन्य जीव अभयारण्य के रूप में अपनी स्थापना के बाद से उद्यान रॉयल बंगाल टाइगर, सियार, काकड़ आदि सहित कई जंगली जीवों के आरामदायक घोंसले के रूप में काम कर रहा है। बाद में वर्ष 1975 और 1992 में अभयारण्य को क्रमशः राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व की मान्यता मिली। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। इसका अगला पार्ट हम जल्दी लेकर आएंगे। जिसे भी ये PDF चाहिए उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। धन्यवाद।